हेलो स्टूडेंट। हमारी आशा है आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है चिन्ह पर पाटी, दूरियां मापने के लिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें होती है आंकिक प्रश्न हल करना। तो इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं चिन्ह पर पाटी, किस प्रकार से चिन्ह को दर्शाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों को आंकिक प्रश्न लगाने में अगर समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा चिन्हों में ही होती है। तो इसीलिए जो है हम लोग लेकर के आए हैं आज अपने यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में चिन्ह पर पाटी। तो एक पंक्ति है सबसे पहले कि मुस्कुरा रहा है जो उसे दर्द ने पाला होगा, मुस्कुरा रहा है जो उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है इसके पैरों में छाला होगा, जो चल रहा है इसके पैरों में छाला होगा, जो चल रहा है इसके पैरों में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो इसीलिए हम अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, हमेशा उजाले से तात्पर्य है प्रकाश फैलेगा, और जो जलने से तात्पर्य है हमेशा प्रकाशित होते रहिए। तो अपने प्रिय स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा क्या करना चाहिए, अपने इस जीवन को प्रकाशित करते रहना चाहिए। जब प्रकाशित होगा तभी वो उसमें उजाला आएगा, और प्रकाशित अगर नहीं होगा तो उजाला नहीं आएगा। तो आते हैं हम अपने इस टॉपिक पर कि दूरियां नापने की निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। तो सबसे पहला हम एक दर्पण बना लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, अवतल दर्पण, और दूसरा दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो आज हम दोनों में चिन्ह परिपाटी देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक है, पी, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। एक गोला है, ये सर्किल खींचा हुआ होता है, जिसका मुख्य केंद्र क्या होगा, मुख्य केंद्र जहाँ पे होगा, एक गोला कटा हुआ ही गोला होता है, तो इसका मुख्य केंद्र हम बता देते हैं यही कहीं, ये मुख्य केंद्र हो जाएगा इसका, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक, हमको मालूम है वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, वस्तु हमेशा जो है बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण में, वस्तु हमेशा किस तरफ रखेगी, बाईं ओर ही रखी जाएगी। तो सबसे पहले वस्तु को रख दिया जाता है। ठीक, हमको मालूम है जब वस्तु की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, समानांतर जाने के तत्पश्चात क्या होती है, किसी बिंदु से होकर के निकल जाती है, इसको कहाँ से, फोकस से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो कहाँ से होकर के, तो दोनों के बीच में एक बनता है क्या, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए से नाम दे दिया जाए मान लो, तो वो क्या है, प्रतिबिंब मान लेते हैं। ठीक, तो ये वस्तु है, वस्तु रखी हुई है। तो हमको हमेशा जो भी दूरियां मापेंगे ध्रुव से मापेंगे, पी से मापा जाएगा। ठीक, चाहे एफ की दूरी हो, चाहे सी की दूरी हो, चाहे आई की दूरी हो, चाहे तो हम वस्तु की दूरी को मापेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां से माप लिया जाएगा अगर, तो एफ और पी के बीच की दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी को हम एफ से लिखेंगे, एफ हो जाएगा। ठीक, फोकस दूरी जिसको कहते हैं, एफ को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, आई से आई, ए नाम दे दिया, चाहे आई दे दो इसको, आई। ठीक है, आई और पी से आई के बीच की दूरी को हम किससे लिखेंगे, पी और आई के बीच की दूरी को हम जो है, पी और आई के बीच की दूरी को किससे लिखेंगे, वी से। प्रतिबिंब की दूरी है, उसको वी से लिखा जाएगा। ठीक है, और सी और पी के बीच की दूरी को किससे लिखेंगे, आर से लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद में वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी को सबसे नीचे बता दिया गया, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। काय से लिखेंगे, यू से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद में हम समझेंगे इसका चिन्ह किस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जहां पर एफ क्या है, आर क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये सब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यू जो है वो वस्तु की दूरी है,
वस्तु की दूरी है। v क्या है, v जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। f को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी हमारी हो जाती है, फोकस दूरी हो जाएगी। बचा क्या, f हो गया, u हो गया, v हो गया, ठीक है। बचा क्या, r, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। r को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किस प्रकार से, किसका मान किस प्रकार से रखा जाता है। हम लोग पढ़े हैं एक बार, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से अगर संख्या रेखा पद्धति में इस प्रकार से बनाया जाता है, इधर इस साइड में प्लस मूल बिंदु 0 मान लिया जाता है, इस साइड में -2 रखा जाता है, -3 रखा जाता है, इधर क्या हो जाता है +1 +2 +3, ऊपर में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है निगेटिव। अगर इसी को यहाँ पे रख दिया जाए इस प्रकार से, हम कह दें इस प्रकार से, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे पॉजिटिव, ये क्या होगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, ओके। तो अब हम दूरियों को मापते हैं, ध्रुव से हमेशा मापा जाएगा, ठीक। तो ध्रुव से अगर मापेंगे तो सबसे पहले P से F के बीच की दूरी को हमने बताया किससे लिखा जाएगा, V से, है ना। P से F के बीच की दूरी को F से लिखा जाएगा। तो F फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी किस में लिखी जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो F का मान किस में हो जाएगा, ऋणात्मक, ओके। F का मान किस में हो गया, ऋणात्मक हो गया, पहला मान ये आया। दूसरा क्या हो जाएगा, P से I के बीच की दूरी को V बताया गया, प्रतिबिंब की दूरी है, तो P से I के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, V। तो V को किस में लिखा जाएगा, वो भी किस में, ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि हमने बताया इस साइड में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और बाएं पक्ष में ऋणात्मक और दाएं पक्ष में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि चिन्ह परपाटी के अनुसार, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हम बताते हैं, ओके। उसके बाद में R की बात करते हैं। P से C के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, जहाँ पर C वो क्या होता है, R होता है, वो भी माइनस में लिखा जाता है। वस्तु की बात करते हैं, वस्तु को हम U से प्रदर्शित किए हैं, तो वस्तु को अगर U से प्रदर्शित किया गया तो U का मान किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। और एक इसमें एक कंडीशन ये आती है, जब वस्तु की प्रतिबिंब जो है अगर दाएं पक्ष की तरफ बनता है, दाएं तरफ बन जाए, अगर मतलब 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में अगर किसी कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन आती है उसमें अगर किस तरफ बनता है, दाएं पक्ष की तरफ बनता है, तो वहां पर हम प्रतिबिंब की दूरी को कब रखेंगे, जब दाएं पक्ष की तरफ बनेगा तो हम प्लस में रखते हैं, ठीक है। कब रखेंगे, जब दाएं पक्ष की तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो, ठीक है। तो ये बात हो गई अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में हम फोकस दूरी माइनस, V माइनस, C माइनस, U माइनस, सारी चीजें माइनस में। कंडीशन कब आएगी, जब वस्तु के दाएं पक्ष की तरफ होगा तो हम क्या रख देंगे, प्लस रख सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण की कंडीशन देखते हैं तो हो गई, ये उस कंडीशन हो गई। इसके बाद में उत्तल दर्पण की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसी प्रकार से बना लिया जाएगा इसमें भी। तो अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, हम हमेशा जानते हैं वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, बाईं ओर ही रखी जाएगी, ये बायां पक्ष हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मालूम है बाएं पक्ष में निगेटिव चार्ज होता है, मतलब निगेटिव होता है, और पॉजिटिव किधर होता है, दाएं पक्ष की ओर, ठीक है। तो वस्तु रखी गई, वस्तु रखने के पश्चात में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के पश्चात में क्या होती है, परावर्तन हो जाता है ना। तो इसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है, ऐसा लगता है कि F से होकर के जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती, अब लगता है हमको कि वस्तु से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब फोकस से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर P इसमें भी बन जाएगा, F यहाँ पे बन गया, और उसके बाद में क्या बनेगा, वक्रता केंद्र गोला इधर से खींचा गया तो C यहाँ पे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जाकर के कहीं I यहाँ पर इस कंडीशन में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब इसमें सारी चीज़ों को P से ही लिखा जाएगा, वस्तु की दूरी को U से लिखा जाएगा, वस्तु की दूरी को किस लिखेंगे, U से, ठीक है। और उसके बाद P से F के बीच की दूरी को किससे लिखा जाएगा, ध्रुव से ही मापा जाएगा, P से F के बीच की दूरी को F से लिखा जाएगा, ठीक है। P से I के बीच की दूरी को हम किससे लिखेंगे, V से लिखते हैं, ठीक है। P से C के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, R से लिखा जाता है, ओके। तो अब इसमें इस कंडीशन में हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। इस कंडीशन में सारी चीज़ों को देखा जाएगा तो हमने बता दिया, अभी तुरंत बताया गया कि अगर इस साइड में दाएं पक्ष की तरफ बनता है तो किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव में,
और अगर बाएं पक्ष की तरफ बनता है तो निगेटिव में लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में यू किधर है, जो हमेशा बाएं पक्ष की तरफ रहेगा, मतलब वस्तु की तरफ, वस्तु जो रखा जाएगा वो हमेशा यू किधर रहेगा, बाएं तरफ। तो यू का मान किस में हो जाएगा, हमेशा निगेटिव में। उत्तल दर्पण में यू का मान किस में रखा जाएगा, निगेटिव में। अब एफ की बात करते हैं, एफ की बात क्या हो जाएगा, एफ किस में होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और वी की बात करते हैं तो वी का मान किस में हो जाएगा, वी का मान हो जाएगा किस में, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि फिर दाएं पक्ष में है। आर का मान किस में हो जाएगा, आर का मान भी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये कंडीशन आती है, यू का मान खाली किस में होता है, निगेटिव में होता है, और सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव में आती। ओके गाइज, तो हम आशा करते हैं हमारा ये जो चिन्ह परिपाटी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारी आशा है कि आप लोग जो है श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो अवश्य कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी समस्या आती है हमको कमेंट में बताते रहें, हम उसका हल आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।